Good morning, standard 11. Welcome to e-learning class. Last class we were discussing surface tension and surface energy. आज हम एक रिलेशन डिराइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. Relation between surface tension and surface energy. Relation between सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. ठीक है, कल हम दो चीज पढ़े कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू T इज इक्वल टू F बाई L. ओके, एंड सरफेस एनर्जी surface energy is equal to S is equal to energy stored in a surface per unit area, energy by area. The energy stored in a liquid surface, the energy stored per unit area is called surface energy. The tangential force per unit length drawn on the surface of a liquid. ओके, ये उस इमेजिनरी लाइन का लेंथ है जो हम इमेजिन कर रहे हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, वो एंड दैट इज ऑफ दैट लाइन इज एक्सपीरियंसिंग ए सरफेस टेंशन फोर्स F. तो F बाई L सरफेस टेंशन. तो ये दोनों का डेफिनेशन है, दोनों में रिलेशन एक डिराइव करेंगे हम. ठीक है, इसमें ये चीज हम करेंगे कि कंसिडर एक थिन फिल्म. एक थिन फिल्म हम सॉप का बना रहे हैं. ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है. ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में को हम एक सॉप सॉल्यूशन में इमर्स करके निकाले तो ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में मेटल फ्रेम हो सकता है. तो इस फ्रेम में एक फिल्म बना, सोप फिल्म एक बना. साबुन का जो लिक्विड है उसको उस लिक्विड में इमर्स करके निकाले तो इसमें एक फिल्म बन गया. ठीक है, तो जैसे ये एक फिल्म बना तो फिल्म का एक थिन फिल्म का दो सरफेस होता है, दो साइड का. ठीक है, तो ये इसका सरफेस टेंशन का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा. द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये इस तरह से रहेगा. ठीक है, और ये आर्म PQ मूवेबल आर्म है. ये तीनों फिक्स है, लेकिन दिस आर्म इज मूवेबल. ठीक है, so consider a thin film of a soap solution ठीक है, in a rectangular frame. in a rectangular frame. ठीक है, PQRS रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS. अब हम बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो सरफेस टेंशन का फोर्स इनसाइड है, ठीक है, टेंजेंशियल है,
ये इसका लेंथ L है, ठीक है। सो द फिल्म हैज टू surfaces. The film has two surfaces. So the surface tension acts on the movable arm in 12 लेंथ। तो इसका मतलब है कि T इज इक्वल टू F बाई 12। दो साइड होता है थिन फिल्म का, ठीक है। तो इधर भी L है, फिर इधर है, दोनों साइड में दोनों सरफेसेस के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है, तो ये लेंथ 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि F इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 12। ठीक है, तो ये हो गया F। क्या हो गया ये? F इज इक्वल टू T इंटू 12। F is equal to T into 12. You just note down it. I will grab it. आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। जिसका नोट्स ठीक ठाक रहेगा वही प्रमोट हो जाएगा 11 to 12। एग्जाम से पहले कॉपी चेक होगा। हमें बाहर से फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उतना ही फोर्स हम अप्लाई करेंगे जितना फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और सपोज हमने बाहर से फोर्स अप्लाई करके इसका सरफेस को बढ़ा दिया, ठीक है। सपोज द मूवेबल आर्म PQ is moved outward. Suppose the movable arm PQ is moved outward, P dash Q dash, ठीक है। और there is an increase in surface area. There is an increase in surface area. तो ये इंक्रीजिंग सरफेस एरिया में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हम इसको x डिस्टेंस मूव किए, कितना डिस्टेंस मूव किए? x डिस्टेंस मूव किए, ठीक है। Due to the increase in the surface area, there is an increase in सरफेस एनर्जी। इतना इंक्रीजिंग एरिया में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ओके। एंड देयरफॉर वी कैन राइट देखिए W इज इक्वल टू द वर्क डन, W is equal to the work done
by the force due to surface tension ये फोर्स F अप्लाई किए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ठीक है, हम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई करेंगे और ये पी क्यू आर्म को डिस्प्लेस किए, पी क्यू आर्म यहाँ पे था उसको मूव करके यहाँ ले लिया, इतना सरफेस बढ़ गया, तो जितना सरफेस बढ़ा उतना सरफेस में सम एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी आकर स्टोर हुआ ठीक है, और हमने इसको पी क्यू को पी डैश क्यू डैश एक्स डिस्टेंस मूव करने में जितना वर्क डन हमने किया होगा उतना वर्क डन इस सरफेस में सरफेस एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा, इस तरह से इसको मानेंगे ठीक है। तो सरफेस टेंशन ने जो काम किया है वो सरफेस एनर्जी बनकर स्टोर हो रहा है, सो द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज स्टोर्ड इन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी ठीक है। तो ये F इंटू एक्स हो जाएगा, तो F मतलब T इंटू 2L इंटू एक्स ओके, T इंटू 2LX T इंटू 12x ठीक है। Should I rub this? इसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा, हमने वर्क डन कैलकुलेट किया। अब हम सरफेस एनर्जी का जो डेफिनेशन है उसको लिखेंगे, you just note down it, W is equal to the work done by the force due to surface tension, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, तो टोटल फोर्स F T इंटू 2L फोर्स हो गया ठीक है, इंटू एक्स, T को अलग रखिएगा, 2LX को अलग रख दीजिए, L इंटू एक्स इसका एरिया है ठीक है, दो सरफेस है तो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ठीक है। एनर्जी दो सरफेस में स्टोर हुआ क्योंकि फिल्म का दो साइड है, दो सरफेस एरियाज है ठीक है। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी ओके ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया ठीक है, तो ये E बाई 2A ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया होता है, तो E इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर ये हो जाएगा S इंटू 2A, तो S इंटू 2LX लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया है, तो S सरफेस एनर्जी है, तो S इंटू 2LX S इंटू, तो ये वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है एंड दैट इज स्टोर्ड इन द सरफेस, यू जस्ट नोट डाउन आपको दिस, the work done is converted into energy and stored in the surface. The work done is this work done. ठीक है, तो इसका मतलब है वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होगा ठीक है। सो देयरफॉर T into 2LX is equal to work done is equal to energy stored is equal to S into 2LX, तो दोनों साइड से ये 2LX कैंसिल हो जाएगा, दैट इंप्लाइज T is equal to S, इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी
सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, T इज इक्वल टू S। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, डिराइव ए रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। ये एनुअल एग्जाम में जरूर आएगा। डिराइव ए रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। इसको शुड आई रब इट नाउ? आप लिख लीजिए, इसको मैं मिटा दूंगा। एक डेफिनेशन आज हम लिखेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। फॉर ए सॉलिड लिक्विड पेयर, the angle of contact is defined as, it is defined as, you just write down the definition, then I will explain. It is defined as the angle subtended by the tangent drawn to the liquid surface from the point of contact contact with the solid surface inside the liquid. देखिए, कोई भी लिक्विड अगर किसी सॉलिड बीकर में कहीं कंटेनर में है तो वो उसका, क्योंकि मिनिमम एनर्जी उसको पोजेस करना है, द सरफेस इज नॉट ऑलवेज ए प्लेन बट इट मेक्स ए कर्व लाइक दिस। इसको कहते हैं मिनिस्कस। इसको क्या कहते हैं? कुछ में ऐसे कर्व रहेगा। कोई जैसे मर्क्यूरी किसी ग्लास में रखा जाएगा तो उसका सरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। मर्क्यूरी का सरफेस जो है इस तरह से रहेगा। So this is a liquid. The upper surface of a liquid kept in a solid is a curve. तो उस कर्व का अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, उस कर्व का एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, देन ये सॉलिड सरफेस का जिस साथ जो एंगल ये बना रहा है, दिस इज थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इस तरह का सरफेसेस के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम है, एक्यूट है। इस तरह का सरफेसेस के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन 90 है। इसको ये टेंजेंट हुआ, ये सॉलिड, ये कर्व का एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया
उसी पॉइंट में कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस के कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंस है।